देवता आते रहे कि संकल्प पूर्ण करो, एक बार संकल्प तो पूरा नहीं किया गया। तो ये आज कह दिया आपने कि धर्मनिष्ठ है, सत्यवादी, आज के बाद मत कहिएगा। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, वास्तव में मेरा शिष्य ऐसा ही है। तो यहाँ पर गुरु विश्वामित्र जी कहते कि ये तो घर की बातें हैं, घर पर ही आप कह रहे आपका शिष्य है, आपका प्रिय शिष्य है, इसलिए आपको लगता है कि वो बड़ा ज्ञानी है, बड़ा सत्यवादी है। क्या परीक्षा हुई है कि सोना क्या खूब चमकता है, जब तक दिखलाओ आंच नहीं। मुनिवर ये घर की बातें हैं कि गई अभी तक जांच नहीं। ये केवल आप कह रहे हैं, अभी तक जांच नहीं की गई है, परीक्षा नहीं की गई। तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं अगर ऐसी बात है तो जांच ही सही, परीक्षा ही सही। कि बोले वशिष्ठ तो जांच सही, जिस तरह तुम्हारी इच्छा हो, भावी लोगों की शिक्षा हो, भूपति की प्रथम परीक्षा हो। प्रथम परीक्षा ली जाए, जैसे इच्छा हो वैसे लीजिए। हम बताएंगे नहीं कि हरिश्चंद्र आपकी कोई परीक्षा लेने वाला है, जैसे आपकी इच्छा हो, जैसा भाव आए वैसे परीक्षा लीजिए, बस आप संतुष्ट हो जाइए। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र जी की परीक्षा ली गई, तो कैसे ली गई? एक समय की बात है, गुरु विश्वामित्र जी ने एक असुर को आदेश दिया कि जाओ जाकर शूकर का रूप धारण करो, और शूकर का रूप धारण करके जहाँ हरिश्चंद्र जी दिखे वहां आसपास जितनी उनकी प्रजा हो उन्हें बड़ा कष्ट दो। वो असुर शूकर का रूप बनाता है, लोगों को बड़ा कष्ट देने लगा। तो लोगों ने जाकर के निवेदन किया है राजा हरिश्चंद्र जी से कि अब आप ही इस शूकर से हमें बचाइए, रक्षा कीजिए हमारी, हम बड़े सतर्क आ चुके हैं। तो यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र जी उस शूकर को मारने की इच्छा से उसके पीछे पीछे वन को जाते हैं, और वन को जाते जाते कौशिकी तट पर पहुंच गए। एकस्मिन् समये राजा हयारूढ़ो वनम गतः शूकरम हन्तु कामस्तु मध्याह्ने कौशिकी तटे। और कौशिकी तट पर पहुंच गए तो विश्वामित्र जी वहां पहले से विराजमान, एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना लिया है, एक बेटा साथ में, एक बेटी साथ में, और बड़े उदास होकर बैठे। राजा ने जब देखा तो हरिश्चंद्र जी पास में गए, प्रणाम किया और दुख का कारण पूछा, निवेदन किया आप दुखी क्यों हैं? तो दुख का कारण पूछा तो गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजन, बस दुख तो एक ही है कि आयु हमारी हो गई है, पुत्री हमारी विवाह योग्य है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, इसके विवाह की बड़ी चिंता है, करें तो करें क्या, धन कहाँ से लाएं? आजकल विवाह भी थोड़े से धन में होता नहीं है, अधिक धन चाहिए होता है। राजा हरिश्चंद्र जी कहते कि यदि आप कहें तो कुछ हम आपकी सहायता कर सकते हैं। विश्वामित्र जी कहते यदि सहायता करना चाहते हो तो बस हमें धन की आवश्यकता है, क्या धन दे सकते हो? तो राजा ने कहा हाँ धन दे सकते हैं। कितना धन आपको चाहिए? यदि आप कहें तो अपनी सारी संपत्ति हम आपकी कन्या को देने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। आप एक बार निवेदन तो कीजिए, बताइए तो क्या चाहिए? तो विश्वामित्र जी ने संकल्प लिवाया, और संकल्प लेने के बाद में कहा कि आप अपना सारा का सारा राजपाट हमें दे दीजिए। यदि देवी भागवत के अनुसार चले तो इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र जी ने विश्वामित्र को अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। अन्य पुराणों में वर्णन आता है कि स्वप्न में विश्वामित्र जी ने दर्शन दिए थे, स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र जी से उनकी सारी संपत्ति मांग ली, दान में मांगी। तो यहाँ पर जब दान देकर के राजा हरिश्चंद्र जी घर पर आए तो बड़ी चिंता हुई कि हमने तो सब कुछ दान में कर दिया, सब कुछ दान कर दिया, अब हमारे पास क्या बचा, हमारी प्रजा के लिए हम क्या करेंगे? इस चिंता में बैठे थे, रात्रि हो गई।
पत्नी शैब्या पूछती है, किसी में शैब्या नाम आता है, किसी में तारा नाम आता है। सत्य ये भी है, सत्य वो भी है, बस कल्पों में भेद हो जाता है। तो यहाँ पर अपनी पत्नी को बताया है कि ऐसी ऐसी बात थी, ब्राह्मण देवता मिले थे और हम सारी संपत्ति दान करके चले आए। तो रानी ने कहा कि चलिए स्वामी, यदि दान कर आए हैं कोई बात नहीं, कल की कल देखेंगे, अभी भोजन कीजिए और आराम से आनंद से विश्राम कीजिए। विश्राम करने की बात आई, भोर हुआ और जैसे ही भोर हुआ तो विश्वामित्र जी चले गए। गुरु विश्वामित्र जी जैसे ही आए तो राजा हरिश्चंद्र जी को बुलाया गया कि महाराज श्री विश्वामित्र जी आए हैं, आपसे भेंट करना चाहते, मिलना चाहते हैं। तो राजा निकल करके आए और जैसे देखा ये तो वही ब्राह्मण का स्वरूप जो बनाए थे वही है। श्री विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजन, कल की बात याद है, वन में ब्राह्मण देवता को आपने संकल्प लेकर अपना सारा का सारा राजपाट दान दे दिया था, तो इसीलिए हम ही वही ब्राह्मण थे। अब हम आज से राज्य मांगने के लिए आए हैं, हमारा राज्य हमें वापस दे दीजिए जो दान कर चुके आपका। राजा हरिश्चंद्र ने प्रसन्न होकर आनंद से सब कुछ दान कर दिया। जब सब कुछ दान कर दिया तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि देखिए, सब कुछ आपने दान कर दिया, अब मेरा एक संकल्प है, जहां तक अब मेरा राज्य है वहां तक आप नहीं रहेंगे, अपने परिवार को लेकर के वहां से चले जाइए। कहाँ जाएंगे ये आप विचार कीजिए। तो हरिश्चंद्र जी विचार करते हैं कि चले तो हम जाएं, लेकिन जाएंगे कहाँ? जहां तक दृष्टि जाती है, जहां तक हम देखें वहां तक राज्य तो हमारा ही था, लेकिन फिर भी आज्ञा सिरोधार्य करके पत्नी को लिया है और बेटे को लिया, जाने लग गए। वल्कल धारण करके जा रहे, वस्त्र आभूषण जो सुंदर पहने हुए थे वो सब त्याग दिए, वल्कल धारण किए जाने लगे। अब जैसे ही जाने लगे तो यहाँ भी परीक्षा कम नहीं ली, सारी संपत्ति तो ले ली, ऊपर से जब जाने लगे तो कहा, अरे राजा कहाँ जा रहे हो? क्या इतना भी नहीं पता है कि संकल्प तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक दक्षिणा ना दी जाए। बिना दक्षिणा के संकल्प कैसे पूर्ण हो जाएगा आपका? तो राजा हरिश्चंद्र जी हाथ जोड़ करके कहते, तो बताइए आप दक्षिणा में क्या दें आपको? विश्वामित्र जी कहते, दक्षिणा में अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमें 2.5 भार स्वर्ण दे दीजिए। राजा हरिश्चंद्र जी कहते, बस इतनी सी बात गुरुदेव, 2.5 भार स्वर्ण। मंत्री को आदेश दिया, जाओ जाकर के जहां पर धन रखा है, खजाना रखा है, वहां से धन निकाल करके लेकर आओ और गुरु जी को दे दो। वो मंत्री जैसे ही जाने लगा तो विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन कौन सा धन तुम्हारा? कौन सा धन? कौन सा खजाना? क्या भूल गए हो कल सारी की सारी संपत्ति दान की थी और उस सारी संपत्ति में तुम्हारा धन भी आ जाता है, इसलिए वो धन भी अब हमारा है, तुम्हारा नहीं है। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र जी दान करते हैं, विश्वामित्र जी अपना दान लेने के लिए भी आते हैं और इस प्रकार उनकी परीक्षा ली गई, इस भांति परीक्षा ली गई कि सारे जगत में उनका नाम विख्यात हो गया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की।